प्रकृति ने क्या खूब कहा है कि वो हमें इस्तेमाल करते रहे, हम उन्हें दिल में बसाते रहे। एक पल में दूर हो गए, हम फिर भी मुस्कुराते रहे। दोस्तों, लंका में ऐसा कौन सा राक्षस था जिससे स्वयं प्रभु श्री राम डर कर भाग गए थे? रामायण की कथा जितनी दिव्य है उतनी ही रहस्यमयी भी। श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना धर्म और साहस के साथ किया। वे राक्षसों से लड़े, रावण का संहार किया और समस्त पृथ्वी पर धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। परंतु एक प्रसंग ऐसा भी आया जहां स्वयं भगवान श्री राम को लंका की भूमि पर एक ऐसे राक्षस का सामना करना पड़ा जिसे देखकर उनका शरीर भी एक क्षण के लिए कंपन भूमि छोड़ने का निर्णय लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा राक्षस था जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तक को पीछे हटना पड़ा? क्या वह राक्षस शक्ति में रावण से भी बढ़कर था? क्या वह किसी देवता का स्थापित रूप था, या फिर क्या उसकी कोई गुप्त तपस्या थी जिसने उसे अजेय बना दिया था? जब श्री राम ने पहली बार उस राक्षस को देखा तो उनके नेत्रों में आश्चर्य और मन में गहराई तक चिंता का भाव था, क्योंकि उस राक्षस की उपस्थिति केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि एक ऐसी मायावी शक्ति से युक्त था जो पूरे युद्ध के संतुलन को डगमगाने की क्षमता रखता था। आज की इस रहस्यमयी कथा में हम उसी अनजाने और गूढ़ रहस्य को उजागर करेंगे कि आखिर कौन था वह राक्षस जिससे श्री राम डरकर युद्ध की भूमि से हट गए थे। दोस्तों, यह कथा श्री रामचरितमानस के उन रहस्यों में से एक है जिसे जानकर हर राम भक्त का हृदय श्रद्धा और विस्मय से भर उठता है। जब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तब उन्होंने असंख्य राक्षसों का संहार किया, परंतु एक ऐसा राक्षस भी था जिससे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी पराजित हो गए। यह कोई साधारण राक्षस नहीं था, यह था मूलकासुर, जो कुंभकर्ण का सबसे छोटा पुत्र था। उसका जन्म अत्यंत अशुभ मूल नक्षत्र में हुआ था। जब कुंभकर्ण ने ज्योतिषियों से यह सुना कि वह बालक राक्षस वंश के लिए विनाश का कारण बनेगा, तब उसने उसे मारने का निश्चय किया। किंतु रावण ने कहा कि अपने कुल के बालक की हत्या अधर्म होगा और उस नवजात को वन में त्याग दिया गया। वह बालक, जिसे कोई अपना कहने वाला नहीं था, वन में अकेला छोड़ दिया गया। किंतु यह भी प्रभु की लीला ही थी कि मधुमक्खियों ने उसे अपने मधु से पाला और बड़ा किया। जब वह युवा हुआ तो उसे मालूम हुआ कि वह महान योद्धा कुंभकर्ण का पुत्र है। यह जानकर वह लंका लौटा और जब उसने सुना कि युद्ध में उसके पिता मारे जा चुके हैं और उसके चाचा विभीषण ने ही शत्रु पक्ष का साथ देकर लंका का विनाश किया, तो उसका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से भर गया। विभीषण जब प्रेम पूर्वक उसे लेने आए तो उसने उन्हें यह कहते हुए लौटा दिया कि लंका के विनाश का कारण तुम हो, और फिर वह वन की ओर चला गया। वन में उसने प्रभु ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने अमृता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा बोले, वत्स, अमृता तो किसी को भी नहीं दी जा सकती। तब उस राक्षस ने एक विचित्र वरदान मांगा, हे प्रभु, जब मुझे मारना ही है तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। मुझे केवल एक ऐसी स्त्री ही मार सके जो आजीवन सती और पतिव्रता हो। ब्रह्मा मुस्कुरा दिए और कहा, तथास्तु। इस वरदान के अभिमान में डूबा मूलकासुर उन्मत्त हो उठा। वह लंका की ओर चल पड़ा और मार्ग में उसे कुछ ऋषि मिल गए। वह उनसे वार्ता करने लगा और क्रोध में कह बैठा, जिस सीता के कारण मेरे पिता मारे गए उसी चंडी को मैं मार दूंगा। यह सुनकर एक ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, हे दुष्ट, तूने सती पर अनुचित वचनों का प्रयोग किया है, इसीलिए जिस सती को तूने चंडी कहा है वही तुझे मृत्यु प्रदान करेगी। इस शाप से क्रोधित होकर मूलकासुर ने उस ऋषि का वध कर दिया। अन्य ऋषि भय से वहां से चले गए। अब वह एक क्षण भी नष्ट किए बिना लंका पहुंचा और विभीषण को युद्ध के लिए ललकारा। विभीषण भी अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में उतरे, किंतु दिए वरदान के कारण कोई भी राक्षस उस पर विजय नहीं पा सका। यह युद्ध पूरे 6 मास चला और अंत में विभीषण को भी रणभूमि छोड़नी पड़ी। विभीषण ने प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं लंका का शासन तो संभाल पाया, लेकिन अब मेरे सामने एक भयानक संकट आ गया है।
कुंभकर्ण का पुत्र मूल नक्षत्र में उत्पन्न मूलकासुर, जिसे बचपन में वन में छोड़ दिया गया था, वह अब लौट आया है। मधुमक्खियों ने उसे पाला था और अब वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए मेरे प्राण लेने को आतुर है। जिस दिन आपने मुझे लंका सौंपा था, उससे कुछ ही दिन बाद वह पाताल के राक्षसों को साथ लेकर लंका पर टूट पड़ा। मैंने 6 मास तक उसका सामना किया, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपने पुत्र, पत्नी और मंत्रियों संग गुप्त सुरंग द्वारा भागना पड़ा। वह कहता है, सबसे पहले मैं इस विश्वासघाती विभीषण का अंत करूंगा और फिर पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए श्री राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी अवश्य आएगा। प्रभु, समय बहुत कम है। अयोध्या और लंका दोनों खतरे में है। आप जो उचित समझे तुरंत कीजिए। प्रभु श्री राम ने गंभीरता पूर्वक सारी बात सुनी। फिर अपने अनुज लक्ष्मण को आदेश दिया, हे भ्राताश्री, शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए। हम पुनः लंका की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके पश्चात श्री राम पुष्पक विमान द्वारा लंका की ओर रवाना हुए। उधर जब मूलकासुर को यह पता चला कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ युद्ध हेतु लंका आ रहे हैं, तो वह आग बबूला हो गया। वह अपने राक्षसों की सेना सहित रणभूमि में आ डटा। फिर श्री राम और मूलकासुर का भीषण संग्राम हुआ। 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन यह महासंग्राम चलता रहा। प्रभु श्री राम के हर अस्त्र शस्त्र को मूलकासुर काट देता था। वह भी अत्यंत घातक शस्त्रों का प्रयोग कर रहा था। प्रभु के समस्त प्रयास विफल प्रतीत हो रहे थे। श्री राम मन ही मन विचार करने लगे, क्या यह संभव है कि मैं हार जाऊं? यह विचार प्रभु को भी विचलित करने लगा। हनुमान जी निरंतर घायल सैनिकों को संजीवनी से जीवन दान दे रहे थे, किंतु युद्ध का पलड़ा मूलकासुर की ओर झुका था। एक समय ऐसा आया जब मूलकासुर तंत्र साधना के लिए एक गुफा में चला गया। तब प्रभु श्री राम चिंतातुर होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे राम, मूलकासुर को मैंने वरदान दिया था कि उसका वध किसी पुरुष के हाथों ना हो। केवल एक सती स्त्री ही उसका अंत कर सकती है। और उसने एक ऋषि के समक्ष माता सीता को अपशब्द कहे थे, जिसके कारण उस ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि जिस स्त्री को तूने चंडी कहा है, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अतः उस राक्षस का वध केवल देवी सीता ही कर सकती हैं। श्री राम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी और गरुड़ जी को आदेश दिया कि माता सीता को युद्ध भूमि में आमंत्रित किया जाए। गरुड़ जी और हनुमान जी माता सीता के पास पहुँचे और प्रभु श्री राम का संदेश सुनाया। माता सीता ने विनम्रता से कहा, यदि मेरे स्वामी की मेरी आवश्यकता है तो मैं तुरंत प्रस्थान करूंगी। और वह सीधे युद्ध भूमि की ओर चली। वहां पहुंचकर उन्होंने मूलकासुर को ललकारा। मूलकासुर ने सीता जी को देखकर भयभीत होते हुए कहा, हे देवी, आपका यहाँ आना साहसिक है। हाँ, मैंने क्रोध में आपको अपशब्द कहे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं एक स्त्री से युद्ध नहीं कर सकता। क्या आपके स्वामी श्री राम में अब युद्ध करने का साहस नहीं रहा जो आपको भेज दिया है? माता सीता ने क्रोध में उत्तर दिया, हे दुष्ट, तूने मेरे स्वामी की तुलना स्वयं से करता है। तू उनके समक्ष बालक के समान भी नहीं। जिस स्त्री से तुझे भय है, वही तेरा अंत करेगी। तेरे पिता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु तू तो उनके नाम पर कलंक है। सीता जी की वाणी सुनकर मूलकासुर क्रोधित हो उठा। उसने देवी पर तीव्र प्रहार किया। यही वह क्षण था जब देवी सीता ने चंडिका अस्त्र का प्रयोग किया और क्षण भर में मूलकासुर का सिर धड़ से अलग हो गया। उसका शव लंका के द्वार पर जा गिरा। राक्षसों में त्राही त्राही मच गई। माता सीता वापस प्रभु श्री राम के पास लौटी। लंका की जनता ने जय जयकार करते हुए उनका स्वागत किया। विभीषण ने कृतज्ञता प्रकट की। कुछ दिन श्री राम लंका में रुके और फिर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। यह कथा सिद्ध करती है कि एक सती नारी का तेज, संकल्प और मर्यादा स्वयं काल को भी समाप्त कर सकती है।